एक समय की बात है। एक शहर की कॉलोनी में एक बुजुर्ग परिवार रहते थे, परंतु वह कॉलोनी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वह कॉलोनी अभी जल्दी ही बनी थी। इसलिए उसमें 4 से 5 परिवार बसे हुए थे। परंतु बुजुर्ग परिवार के बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह घर पर रहकर अपने सास ससुर की मदद करे। परंतु बुजुर्ग परिवार के पति और पत्नी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वे ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका यह रूटीन था कि वह हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह ही सुबह को टहलने निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बांधा हुआ है। लेकिन उस दिन वह ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और आगे चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेजी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे दिन और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा, परंतु 5वें दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि ये लड़का हर रोज सुबह इसी समय तेजी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। लेकिन उसके पति ने मना कर दिया कि जा रहा होगा कहीं, हमें क्या इस लड़के से लेना देना। परंतु उसकी पत्नी ने बोली, मुझे लगता है कि हमको देखना चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसके पति बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जा कहाँ रहा है। अपने योजना के अनुसार अगले दिन सुबह को फिर से वह लड़का तेजी से साइकिल चलाता निकल गया। तभी उनके पीछे दोनों पति पत्नी भी गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी और उसे वह खोदने लगा। लेकिन वह दोनों पति पत्नी कुछ देर तक देखते रहे कि ये लड़का क्या कर रहा है। लेकिन लड़का जमीन खोदते जा रहा था। जब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उस लड़के से पूछा कि आप ये जमीन क्यों खोद रहे हो। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, मैं यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। उस लड़के की बात सुनकर उसके पति ने पूछा कि अरे, कहाँ नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ज़मीन खोदनी पड़ती है? उस आदमी की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं बड़े दिन से बेरोजगार था, लेकिन मुझे अभी कुछ दिनों में फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें ऐसे लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो। लेकिन मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज यहाँ फावड़ा लेकर आ जाता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें से मुझे निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोजाना मेहनत और कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोला, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। प्रयास ही जिंदगी में सब कुछ है। लेकिन एक और बात है कि आप जोखिम जरूर ले, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि पूरी तरह से सतर्कता के साथ। जैसे एकदम से बड़ा जोखिम न लेने की बजाय छोटे जोखिम लेना शुरू करना सबसे अच्छा है। इससे आप अनुभवी होते जाएंगे। आप शायद अधिक सहज होते जाएंगे, लेकिन अपने आराम को ही एकमात्र निर्णायक कारक ना बनने दे। अक्सर जोखिम लेना ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए महान ऋषियों ने कहा है कि जो व्यक्ति इन 3 बातों को अपने जीवन में अमल करता है, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। पहली बात, बड़ी सोच का होना। कहते हैं कि छोटी सोच द्वारा
बड़े पैमानों को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कहावत है कि छोटी सोच और पैर की मोच मनुष्य को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए सफलता की पहली कुंजी बड़ी सोच का होना। अधिकतर लोग बड़ी सफलता को चाहते हैं, पर उनके लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं जिन्हें पाकर वे खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग यदि बड़ा लक्ष्य बना भी ले तो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्य तभी बनाए जाते हैं जब बड़ी सोच होती है। बड़ी सोच छोटी छोटी सफलताओं से खुश तो होते हैं, पर संतुष्ट नहीं होते। वो प्रयत्न करते रहते हैं जब तक उनका बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरी बात, एक योजना बनाएं। आपकी सोच भी बड़ी है और आप एक बड़ा लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं, पर बिना एक अच्छी योजना के यह किसी काम का नहीं होता है। आपको अपने सपनों का जीवन कैसा दिखता है, इसकी स्पष्ट तस्वीर आपके जहन में होनी चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित कर सके। इसके बाद सफलता की दूसरी योजना का प्रयोग करें। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए एक अच्छी योजना जरूरी है, और इसे विस्तार से लिख ले। सफलता की अपनी परिभाषा पर स्पष्टता होना महत्वपूर्ण है। यह आपकी योजना का एक आधार है। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दे। सफलता की तीसरी चाबी है अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना। जब आप योजना बना देते हैं और लक्ष्य के प्रति अपनी कार्यवाही को व्यवहार में लाते हैं, तो आपको उसके साथ ही अन्य कार्य भी करने होते हैं। तो इसके लिए आपको समय का अभाव होगा, यानी आप पाएंगे कि प्रत्येक लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रत्येक दिन में पर्याप्त समय नहीं है। इसलिए आपको समय का प्रबंध करना होगा। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि उपयुक्त सफलता की प्रमुख कुंजियाँ है। आपका कोई भी लक्ष्य हो, सफल होने की ये चाबियाँ आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखें। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। धैर्य और लगातार किए गए प्रयास से आप निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस अभी से शुरू कर दें। धन्यवाद।